वेलकम टू देवकैश एकेडमी। दिस इज कुमार कृष्णा। मैं आपको यहाँ पे लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे जीएस कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत मेरा यहाँ पे सेगमेंट चल रहा है इतिहास का। इतिहास मैंने कहा था कि इतिहास के यहाँ पे तीन पार्ट यहाँ पे है। एक यहाँ पे क्या, प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आता है इसमें यहाँ पे आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो ये दो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन। आज मेरा जो सेगमेंट चलेगा वो मैं पहुंच गया यहाँ पे अपना आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर मैं यहाँ पे पहुंच चला हूं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, पहले मैं आपको बता रखा है, ये जो क्लासेस आपकी चल रही है स्क्रीनिंग के हिसाब से ये चल रही है। ठीक है, मतलब स्क्रीनिंग जीएस के हिसाब चल रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे जीएस हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उतना ठीक है, जितना सफिशिएंट है उतना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा करके आपको चलूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। तो आज मैं यहाँ पे आधुनिक भारत में पहुंच चुका हूं। तो जब आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है तो यह कहानी 1857 से ये कहानी शुरू होती है और 1947 में जाकर के ये कहानी पहुंचती है। ठीक है, यानी इस दौरान मुझे इतना यहाँ पे कवर करना है स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से। ठीक हो गया? चलिए इधर समझते हैं। अब इस सेगमेंट में आधुनिक भारत को कवर करने के लिए सबसे पहले मुझे बस एक सवाल का मुझे जवाब ढूंढते हुए चलना है। ठीक है, एक सवाल का जवाब ढूंढते हुए यहां पे चलना है। वो सवाल होगा मेरा पे क्या, कि भारत आजाद कैसे हुआ। ठीक है, एक सवाल को मुझे यहाँ पे आंसर ढूंढ के चलना है कि भारत आजाद कैसे हुआ। इसका मतलब देखो, यहां तक आते आते 1857 तक आते थे तो अंग्रेजों का यहां पे राज बराबर तरीके से हो चुका था। ठीक है, और अब यहां से आएगा जो इतिहास चलेगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे जान के चलूंगा कि भारत आजाद कैसे हुआ। इस प्रश्न का आंसर अगर मुझे मिल गया तो भैया समझ लेना कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है मुझे यहां पे समझ में आ चुका है। ठीक है, समझा के चलता हूं, बहुत आसान शब्द में समझना। देखिए, जब मैं बात करता हूं भारत आजाद कैसे हुआ, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 से। ठीक है, 1857 में क्या हुआ, भारत में भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार एक आंदोलन हुआ। ठीक है, भारत में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार एक संग्राम हुआ, पहली बार एक आंदोलन हुआ, पहली बार एक क्रांति हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जान देते हैं। एक बात ध्यान रखना, कुछ किताबों में से लिखा रहता है कि 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 विद्रोह, और कहीं आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। दो बातों फर्क समझाते हैं। वो ये कि जब मैं बोलता हूं 1857 का विद्रोह तो हम खड़े हो जाते हैं अंग्रेजों की साइड से। ठीक है, एक्चुअली क्या था, इस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी देखो शासन के खिलाफ अगर कुछ होगा तो वो विद्रोह कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में अगर मैं इसे बोलूंगा तो ये हम अंग्रेजों के लिए तो उस टाइम पे विद्रोह था, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये एक क्रांति है। इसके जो नेता हैं, जिन लोगों ने ये करा है, वो हमारे लिए क्या है, क्रांतिकारी है, लेकिन अंग्रेजों के लिए क्या है, वो विद्रोही है। आपका समझ। ठीक है, और क्योंकि यही से ही हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी हम शुरू से यही से मानते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो नींव थी जो आगे चल के हमें आजादी के शीशे के रूप में हमें देखने को मिली। ठीक है, इसीलिए कुछ किताब में इसमें यहां पे क्या बोलते हैं, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कह दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज के खिलाफ में कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, देश समझ चुका हूं, समझते हैं। देखिए, अब कोई भी क्रांति जो है वो अचानक नहीं होती है, कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है, तो उस क्रांति के पीछे क्या होते हैं, कुछ कारण। उस क्रांति के पीछे कुछ कारण होते हैं। एक बात मैं आपको और समझा दूं, जिस टाइम पे भारत के अंदर 1857 की क्रांति थी, उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम, जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था पाल्मस्टर। क्या नाम है उसका? नाम था पाल्मस्टर। मैंने आप लिखा है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मेरी बात सुन,
कोई भी क्रांति एक रात में पैदा नहीं होती है। तो आखिर ये 1857 की क्रांति आखिर क्यों हो गई, जरा एक बात को समझते हैं, इसके कारण को जान के चलते हैं। ठीक है, जरा जब कारण को जान के चलेंगे थोड़ा पीछे जाकर के देखेंगे तो क्या हुआ। 1857 से 100 साल पीछे, कितने साल पीछे अगर मैं चले जाऊं, इसके 100 साल पीछे एक सन आएगा 1757। ठीक है, अगर मैं 100 साल पहले चले जाऊं तो 1757 एक आएगा। ठीक है, 1757 में क्या होता, भारत में भारतीयों के खिलाफ या भारत में भारत के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा पहला युद्ध लड़ा गया। भारत में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा पहला युद्ध लड़ा गया, जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, ये तो हम जानते हैं। दूसरा समझते हैं, देखिए 1864 में, इनकी इसके यहाँ पे लगभग 7 साल के बाद 1864 में एक युद्ध और हुआ, जो युद्ध था द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में भी अंग्रेज की विजय हुई। आप इस बात को समझते हैं, मैंने आपको समझाया है क्या कि प्लासी का युद्ध तो अंग्रेज लोग धोखे से जीते, लेकिन बक्सर का युद्ध जो था, उस युद्ध में अंग्रेजों की सैन्य कुशलता, अंग्रेजों की रणनीति हमें यहां पे देखने को मिली। ठीक है, तो जब प्लासी जीत गए, बक्सर जीत गए, और 64 के बाद अगला सन है 1765। 1765 में हुई एक संधि जिसे हमने बोला इलाहाबाद की संधि, जिसे हमने आपको बोला इलाहाबाद की संधि, इसे हमने बोला। अब समझना, इलाहाबाद की संधि जब हो गई तब जो हमारे जो राजा लोग थे, ठीक है, यानी कि प्लासी बक्सर में ये लोग जो हार गए, ये अंग्रेजों के अधीन हो गए, दब गए ये लोग। ठीक हो गया, और इलाहाबाद की संधि के बाद यानी 1765 के बाद अंग्रेजों ने भारत में करना किया क्या, शोषण। अंग्रेजों ने भारत में यहां से आगे के एक ही काम किया, भारत में उन्होंने शोषण करने का काम किया। क्लियर हो गया? ठीक है, एक का देखिए, मैं कह रहा था 1857 क्रांति क्यों ही, उसका कारण समझा रहा था। पहला कारण क्या कि प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने भारत में क्या करना शुरू किया, शोषण करना शुरू किया। ठीक है, और यह शोषण 1857 100 सालों में, इन 100 सालों में यह शोषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे भैया जब बात गले गले पर आ गई, तब भारतीयों ने क्या कर दिया भैया, आवाज उठानी शुरू कर दी। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए समझना। तो एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, यहां तक आते हैं, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को बेतरतीब तरीके से हड़पना शुरू कर दिया था। तो इससे पहले जहां पे अंग्रेज लोग अधिकार करते थे, ठीक है, उसको राजनीतिक तरीके से करते थे। लेकिन जब डलहौजी आया, डलहौजी ने बोला देखो किसी से ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा राजनीतिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे से क्या करना भैया, राज्य में जाकर के, ठीक है, उस जगह जिसका वहां पे शासन है उससे बोलो इस पेपर पर अंगूठा लगाना है, और भैया ये जगह हमें चाहिए। ठीक है, हमें ये जगह चाहिए। अगर भैया अंगूठा लगा देता है तो बहुत बात है, वरना अंगूठा काट के अमरीश पुरी की तरह लगवा दूंगा पेपर में, और भैया उस पर हमें हड़प कर लेना है। ठीक हो गया, इसे बोला गया लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत समझ। आप जरा समझना, इस नीति से डलहौजी ने विभिन्न जगहों पे अपनी हड़प नीति चलाई। ठीक है, कहां पे, इस नीति से, राज्य हड़प की नीति से सबसे पहले सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे पहले सतारा को इसने 1848 में हड़प लिया। जरा समझना, देखिए फैक्चर है, याद रखना, पेपर में पूछेगा। ठीक है, 1848 में सतारा को हड़प लिया। 1849 में अगले साल जयपुर को हड़प लिया। जयपुर कहां पड़ता है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके 3 साल बाद उदयपुर 1852 में हड़प लिया। 1852 में उदयपुर हड़प लिया। ठीक है, और इसके अगले साल उदयपुर कहां पड़ता है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके अगले साल झांसी को हड़प लिया। कब, 1853 में। ठीक है, उदयपुर का 1853 में झांसी हड़प लिया। 1854 में नागपुर का हड़प लिया। नागपुर कहां पड़ता है भैया, महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर हड़प लिया। अगले साल यहां पे करौली को हड़प लिया 1855 में। ठीक है, कहां पड़ता है, राजस्थान के अंदर, करौली। ठीक है, समझ में। और 1856 में अवध को हड़प लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी एक सीक्वेंस में नहीं लगा रखे, समझना। तो यहां पे
डलहौजी ने क्या अपनी राज्य हड़प की नीति से इन जगहों को आपका हड़प लिया। क्लियर हो गया। इससे भी जो अनियंत्रित तौर पर इन लोगों ने हड़प लिया था, इससे भी क्या हुआ, इससे भी अंग्रेजों भारतीयों के अंदर आक्रोश बढ़ा और जो एक 1857 में क्या हुआ, एक क्रांति के रूप में आ गया। देखो 1856 में क्या हो गया, अवध हड़प लिया, 1857 ये समय आ गया। ठीक है, देखिए 1848 से हड़पना शुरू किया, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56। जब इस तरह की हड़प नीति चल रही थी तो भारतीयों से भैया ये बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले साल 1857 में 1857 की क्रांति जैसा एक रूप हमें देखने को मिला। क्लियर है। दूसरा कारण, तीसरा था लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1798 में सहायक संधि, ठीक है, यहां पे चलाई। सहायक संधि के तहत क्या था भैया, सिंपल सी बात यह है कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे और बदले में तुम हमें क्या दोगे भैया, ठीक है, तुम हमें क्या दोगे, तुम्हारे राज्य में हम अपनी अंग्रेजी सेना रखेंगे। कहने का मतलब इसका ये था कि ये तुम्हारा राज्य है, हम तुम्हारे राज्य की सहायता करेंगे और तुम क्या करेंगे, मतलब हम तुम्हारे राज्य में अपनी सेना लगाएंगे चारों तरफ। ठीक है, अपनी सेना लगाएंगे और तुम्हारे राज्य में सहायता करेंगे। लेकिन सिंपल समझना, यहाँ पे एक बात समझो, एक हिसाब से अगर मैं देखूं, जो ये शासक है, जो राजा है, इसकी जान किसके हाथ में आ गई है, इनके हाथ में आ गई है। इनके हाथ में ये कौन है, अंग्रेज है, यानी कि अंग्रेजी के हाथ में इसकी जान आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, सहायक संधि वास्तव में दूर से देखने में तो ऐसा लगता था कि भैया ये लोग सहायता ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या थी भैया, ये वास्तव में एक छल था जो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में चलाया। समझ आ गए। तो ये भी एक कारण था किसका, जो भारतीयों में जो गुस्सा पनपा। समझते। अगला कारण क्या था यहाँ पे इसका क्रांति का, कोई भी भारतीय उच्च प्रशासनिक पदों पे नहीं था। कोई भी भारतीय जो था वो उच्च प्रशासनिक अच्छे पदों पे नहीं था, ये भी कारण रहा। इसके अलावा अंग्रेज लोग यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, अंग्रेज लोग क्रिश्चियन थे, उसका प्रचार कर रहे थे। ये भी भारतीयों के असंतोष का एक कारण रहा जो 57 में क्रांति के रूप में फूटा। इसके अलावा भारतीय लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरह से आर्थिक शोषण यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, इसी आर्थिक शोषण के लिए दादा भाई नेहरू जी ने एक किताब लिखी, धन का निष्कासन। धन का निष्कासन एक पुस्तक उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने हमारे देश को किस तरह से लूट लिया है। ठीक है, चलिए इन सब कारणों के साथ में एक रहा इसका तात्कालिक कारण। ठीक है, एक तात्कालिक कारण वो था कि यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, क्या चर्बी वाले कारतूस में क्या था, बहुत सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जो कारतूस होता है उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया भैया, उस कारतूस के ऊपर एक लेयर लगाई, उस कारतूस के ऊपर एक लेयर लगाई, जो लेयर गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे, तो सिंपल सी बात यह है कि इस गाय और सूअर की चर्बी पे हम मुंह नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होता था, जब इस कारतूस का यूज करना होता था तो इस चर्बी को दांत से हटाना होता था। ठीक है, तो दांत से हटाना होता था, जो ना तो भारतीयों के लिए बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था। ठीक है, ये एक तात्कालिक कारण रहा कि भैया हम गाय की चर्बी पे हम मुंह नहीं लगाएंगे, हम उसे दांत से हम नहीं हटाएंगे। तो भैया ये रहा इसका क्या था, ये था तात्कालिक कारण कि अचानक से ये जो युद्ध, जो ये क्रांति है, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्काल के रूप में उस टाइम पे जो सबसे बड़ा कारण बना वो बना चर्बी वाले कारतूस। क्लियर हो गया, बहुत समझ यहाँ पे। इन सब कारणों की वजह से आखिरकार विद्रोह शुरू हो गया और अलग अलग केंद्रों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रांतिकारियों ने अलग अलग समय पे ये विद्रोह चलाया। ठीक है, विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहां रहा और केंद्र के साथ में उस केंद्र के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, उसको भी मैं यहां पे देख लेता हूं। ठीक हो गया, ध्यान रखना। 1800 क्रांति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था दिल्ली, और दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहा था वो था भैया बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहा था। और दिल्ली के अंदर जो सबसे प्रमुख केंद्र था, यहां पे विद्रोह जल्दी शुरू हो गया। कब हुआ, 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को यहां पे विद्रोह शुरू हो गया, जरा समझना। ठीक है, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे
ठीक है, क्या करते यहां का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे यहां का नेतृत्व कर रहे थे, और 5 जून 1857 को इन लोगों ने कानपुर में नेतृत्व किया, ठीक है, मतलब यहां पे क्रांति की शुरुआत करी, आंदोलन की शुरुआत करी। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, और लखनऊ में जनसंख्या पे 4 जून 1857 को आंदोलन शुरू हुआ, ठीक हो गया। झांसी से लक्ष्मी बाई ने नेतृत्व संभाला, और 4 जून 1857 को झांसी में भी आंदोलन की शुरुआत हुई। समझना, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने कमान संभाली, जगदीशपुर कहां, बिहार के अंदर पड़ता है, और यहां पे आंदोलन हुआ 12 जून 1857 में, ठीक है। यहाँ पे इन सभी जितने भी अभी तक ये आंदोलनकारी हैं, इन सभी आंदोलनकारियों में सबसे जो बुजुर्ग आंदोलनकारी थे वो थे भैया कौन, कुंवर सिंह, जो थे 80 साल के बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग थे। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में एक बात लिखी, उन्होंने कहा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। क्या बोला, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो समझ पे, तो झांसी वाली रानी यानी कि लक्ष्मीबाई ने कहा के बात समझ पे, झांसी की, और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी, तो पुरानी तलवार कौन सी थी, वो थी भैया कुंवर सिंह। समझ रहे, ठीक है। जो ये कुंवर सिंह वो व्यक्ति थे जो इस आंदोलन में अजय है, हारे नहीं, बाकी सब तो हारे ही थे, लेकिन कुंवर सिंह इस आंदोलन में विजयी रहे। समझ गए, मतलब इन्होंने हार स्वीकार नहीं करी और ये हारे नहीं, क्लियर गया। तो इन्होंने जगदीशपुर से कमान संभाली और 12 जून 1857 को, क्लियर। चलिए, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला ने कमान संभाली, और ये जून 1857 में हुआ, ठीक है, मतलब इसी के बाद डेट फिक्स नहीं है, इसी के बाद हुआ। इलाहाबाद से लियाकत अली ने कमान संभाली, और ये भी जून 1857 में ही हुआ, ठीक है। बरेली से खान बहादुर ने कमान संभाली, और जून 1857 में ये भी हुआ, क्लियर हो गया, ठीक है। जरा समझते हैं अब मेरी बात सुना पे। तो अलग अलग जगह से ये अलग अलग जगह पे क्रांति हुई, छोटे मोटे विद्रोह हुए, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। अब जरा समझते हैं जो ये अलग अलग जगह पर हुए, इसका प्रारंभ कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ तो सभी जगह पे हो रहा आंदोलन, ठीक है, लेकिन शुरू कहां से हुआ, तो जरा समझना शुरू कहां से हुआ ये। तो इसका प्रथम विद्रोह जो हुआ वो हुआ भैया 29 मार्च 1857 को। किसने किया, एक किया मंगल पांडे ने, ठीक है। कहां से किया, बैरकपुर छावनी मेरठ से इसका पहला विद्रोह हुआ। किससे विरोध पहले पे, कि चर्बी वाले कारतूसों का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी से इसका विरोध किया गया। और समझना पे 29 मार्च के बाद थोड़ा सा आगे जब हम गए, हम पहुंचे कहां पे, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को इस बैरकपुर छावनी के जो सिपाही थे, बाकी 100 सिपाही, ठीक है, 100 सिपाही यहां पे बोले जाते हैं, जो इसके सिपाही थे, इसके सिपाही जो थे, उन सिपाहियों ने भी क्या कर दिया, विरोध कर दिया कि भैया हम क्या करेंगे, हम भी इसका यूज नहीं करेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। कब, 10 मई 1857 की बात रही, क्लियर हो गया, फिर समझते हैं। 10 मई के बाद अगला दिन यानी कि 11 में जब इन लोगों ने विरोध कर दिया, अगला दिन यानी कि 11 मई को जितने भी विद्रोही थे वो मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रमुख केंद्र दिल्ली था, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और ध्यान रखना कब रवाना हुए, 11 मई 1857 को, ठीक है। जब दिल्ली रवाना हुए, ठीक है, वहां पे कौन मिले, यहाँ पे किससे मुलाकात हुई, बहादुर शाह जफर से, ठीक है। बहादुर शाह जफर को इस आंदोलन का नेता नियुक्त कर दिया गया, इसका नेता नियुक्त कर दिया बहादुर शाह। किसका में, 1857 की क्रांति का, क्लियर, ठीक है। पूछ लेगा, बता दिया 1857 की क्रांति का जो प्रमुख नेता था कौन था, बहादुर शाह जफर, और कहां से था, दिल्ली से था, क्लियर, ठीक है। और इस क्रांति का जो शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई, सबसे पहला विद्रोह मेरठ से हुआ। और मेरठ की कमान जिसने संभाली उसका नाम था बख्त खान। मेरठ की जो कमान जिसने संभाली उसका नाम था यहाँ पे बख्त खान, उसका नाम था, मैंने आपको ये समझ। एक बात समझना, अलग अलग जगह पे विद्रोह अलग अलग दिन हुआ,
ये एक ड्रॉबैक रहा इस क्रांति का। अलग अलग जगहों पे हमें 11 मई, 5 जून, 4 जून, 12 जून, फिर जून में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय ये युद्ध हुआ, ठीक है, मतलब विद्रोह हुआ। ये एक कारण रहा इसकी असफलता का, ठीक है। मतलब ये युद्ध जो ये आंदोलन था, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन हुआ। इस वजह से हम कह सकते हैं एक कारण तो इसकी असफलता का इसे भी माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो फाइनली अलग अलग जगह अलग अलग और नेत्र इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ये विद्रोह जो था अंग्रेजों द्वारा वो दबा दिया गया, कुचल दिया गया, ठीक है। विद्रोह सफल नहीं हुआ, ठीक है। फाइनली विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों असफल हुआ, क्या कारण है असफल होने के, जरा उसे समझ लेते हैं, ठीक है। पहला कारण क्या, इसमें यहां पे राष्ट्रवाद की भावना की हमें कमी दिखी। राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति प्यार, देश के प्रति जो देशभक्ति होती है उसकी यहां पे हमें कमी देखने को मिली। दूसरा क्या बोल सकते हैं, जो कहते हैं जो विद्रोह था वो अलग अलग सम टाइम पे अलग अलग जो एक ही दिन अगर सब विद्रोही एक जगह खड़े हो जाते, सब क्रांतिकारी एक जगह खड़े हो जाते और एक जगह से अगर विद्रोह करते, तो भैया इसके परिणाम कुछ और हो सकते थे, ठीक है क्या। तो मतलब इसका कारण क्या, पे दूसरा में बोल रहे हैं अलग अलग दिन, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन क्या यहां पे विद्रोह हुआ। एक कारण इसका मैं इसे भी मान सकता हूं, ठीक हो गया। दूसरा कारण ये, तीसरा कह रहा विद्रोहियों में नेतृत्व की कमी रही, ठीक है। विद्रोही होते किताब में विद्रोही लिखा रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वैसे हमारे लिए क्या है, क्रांतिकारी है, क्लियर, ठीक है, समझना पे। तो इनमें क्या नेतृत्व की कमी रही, क्लियर हो गया। मतलब देखिए, अगर ये जो विद्रोह अलग अलग नेता हो, अगर एक नेता होता, ठीक है, जैसे बाद में चलेंगे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक नेता रहेगा आगे से डील करेगा, ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट में होगा। अब इसमें क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता यहां पे हो गए, अलग अलग विचारधाराएं हो गई, ठीक हो गया। तो नेतृत्व की कमी दिखी, और ऊपर से जो सबसे मेन नेता था यहाँ पे बहादुर शाह जफर, ये नेता जो था ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था, पहली बात ये। और दूसरी बात क्या था, ये जो नेता था ये बूढ़ा हो गया था, मतलब ये इस टाइम पे इसकी एज जो थी बुढ़ो वाली एज थी, तो भाई इसलिए भी ये ज्यादा नहीं नेतृत्व यहाँ पे बढ़िया कर पाया था, ठीक है, समझना। इसके साथ में एकता की यहां पे कमी दिखी, भारतीयों में एकता की कमी दिखी इस आंदोलन में, एकता की कमी दिखी यहां पे। इसके अलावा सबसे एक और मेन जो कारण था यहां पे वो था देशी राजाओं का विदेशी रुख। जो देशी यहाँ पे राजा थे, देखो यहाँ पे दो तरह की यहाँ पे चीजें थी, एक थी यहाँ पे क्या, ठीक है, एक थी देशी रियासतें, एक थी यहाँ पे प्रांत, ठीक है, एक ब्रिटिश प्रांत थे, एक देशी रियासत थी। ब्रिटिश प्रांत में जो शासन होता था वो अंग्रेजों के हिसाब से होता था, ब्रिटिश सरकार के हिसाब से होता था, डीएम का वहां का शासन करता था। और दूसरी देशी रियासतें जहां पे राजाओं का शासन था, ठीक है, जहां पे राजाओं का शासन था वहां पे अंग्रेज ब्रिटिश शासन था वो ज्यादा चलता नहीं था, राजाओं का चलता था। लेकिन अगर ये राजा चाहते तो अगर इस आंदोलन में साथ दे देते तो इस आंदोलन की दशा और दिशा दोनों अलग होती, क्लियर है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य रहा कि देशी राजाओं का अंग्रेजी रुख या फिर ब्रिटिशी रुख रहा, ठीक है। इसमें से ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन लोगों ने प्रमुख रूप से अंग्रेजों का साथ दिया 1857 में। इंदौर के होलकरों ने भी प्रमुख रूप से इनका साथ दिया, और हैदराबाद के निजाम ने भी क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, ये जो क्रांति थी फाइनली वो क्रांति असफल हो गई। क्या परिणाम रहे सर इस क्रांति की, क्या परिणाम रहे इस क्रांति के, ठीक है। इस क्रांति के परिणाम के रूप में पहला परिणाम जो वो ये कि ब्रिटिश, ठीक है, कि विद्रोह के बाद, इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन जो था वो अपने हाथों में ले लिया। कंपनी बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। पहले उसका संचालन भारत में होता था, भारतीय, ठीक है, यहाँ के हिसाब से था, लेकिन अब जो शासन था वो डायरेक्ट कहां से, ब्रिटेन से हो रहा था, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का नेतृत्व कर लिया, अपने हाथों में ले लिया, पहली चीज। दूसरा, इसके बीच विद्रोह के बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वाइसराय बना दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वाइसराय कर दिया गया, ठीक है। देखो वाइसराय क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए। वाइसराय में एक्चुअली यहां पे जो वाइसराय होता है इसमें दो शब्द होते हैं, एक शब्द होते हैं, ठीक है। हम अगर यहाँ पे वाइसराय की बात करते हैं, वाइसरॉय ये होता है, इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है इसमें यहाँ पे वाइस, एक होता है इसमें रॉय।
वाइस का मतलब होता है जैसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति जैसा बोल रहे हैं, ठीक है, उस तरह से। तो वाइस का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि, ठीक हो गया। और रॉय का मतलब होता है किंग, रॉय का मतलब क्या होता है? किंग। तो सिंपल सी बात, वॉइस रॉय का मतलब क्या है? ठीक है, तो ठीक है, किंग बोले तो यहां पे राजा। तो सिंपल सी बात यह है, जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री यानी कि जो किंग है, उसके स्थान पे यहां पे जो किंग है, उसके प्रतिनिधि के रूप पे यहां पे जो किंग है, जो राजा है, उसे बोलते हैं वॉइसराय। क्या समझे? मैंने क्या समझा? सिंपल बात नहीं करते। जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है या ब्रिटेन का जो राजा है, उस राजा, वो राजा यहां तो नहीं आ सकता है क्योंकि ब्रिटेन में अपना शासन करना है। तो उस राजा के जगह पे यहां पे जो राजा है, ठीक है, उस राजा के जगह पे यहां पे जो राजा है, उसे बोलते थे वॉइसरॉय। ठीक है, वॉइस मतलब उप, रॉय मतलब प्रतिनिधि, और रॉय मतलब किंग। ठीक हो गया, राजा। तो क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो पद था वो वॉइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर हो गया? मतलब पहले से जो गवर्नर था वो अपने आप को 30 मार का समझता था यहाँ पे कि भाई मैं भारत में जो शासन चल रहा है वो मेरे हिसाब चल रहा है, ऐसा सोचता था ये। तो ब्रिटिश वाले ने क्या कर दिया, तुम क्या हो भैया, तुम गवर्नर जनरल नहीं हो यहाँ के, तुम क्या हो, तुम वॉइसरॉय हो। समझ आ गया? मतलब क्या हो, तुम हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हो भैया, तुम्हें मैं जब भी चाहूंगा मैं तुम्हें हटा सकता हूं, इस तरह। ठीक है, तो वॉइसरॉय कर दिया गया। क्लियर हो गया? समझ में पे। इसके अलावा भारत में जो व्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। ठीक है, 1857 क्रांति, अगले साल क्या हो गया? भारत शासन अधिनियम 1858 आया। काय के लिए? काय सिंपल, क्या रीजन था इसका? पे भारत में व्यवस्थित शासन प्रणाली चलाने के लिए, भारत में व्यवस्थित शासन प्रणाली को चलाने के लिए ये नियम यहां पे पारित किया गया। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब कि जो गवर्नर जनरल है बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है, तो अब कंपनी का शासन हमारे हाथ में आ गया, हम वहां से चलाएंगे। और क्या करेंगे, कैसे चलेगा? भारत शासन अधिनियम 1858 के हिसाब से चलेगा, ये इसका कारण। ठीक हो गया? अगला, भारत के शासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति, शासन के लिए इन्होंने नया पद सृजित किया, जिस पद का नाम था भारत सचिव। भारत सचिव नामक इन्होंने एक पद सृजित किया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बनाई। ठीक है, मतलब भारत सचिव का एक पद बनाया और उसके लिए यहां पे 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी, एक समिति बनाई, एक टीम बनाई जो उसकी सहायता करते थे। किसकी सहायता? ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए। वही भारत सचिव क्या करता? ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करता है। और उसके यहाँ पे 15 सदस्यों की एक टीम बनाई। और क्या किया यहाँ पे, जब ये इतनी बड़ी यहाँ पे क्रांति देखी कि अचानक से भैया ये क्या हो गया, उथल पुथल मच गए, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। अपनी सेना का, जो भारत में इनकी सेना थी, जो सैन्य शक्ति थी, उसका इन्होंने पुनर्गठन किया। मैंने आपको एक बात ये समझना, सेना के पुनर्गठन के लिए इन्होंने एक कमीशन बनाया भारत के अंदर, इसे बोलते हैं पील कमीशन। क्या बोलते हैं इसे? पील कमीशन कहा जाता है। ठीक है, तो सेना के गठन के लिए अंग्रेजों ने भारत में एक पील कमीशन बनाया और इस कमीशन ने एक सुझाव दिया कि भैया देखो, ऐसा है कि तुम्हारी जो सेना है उसमें अधिकतर भारतीय है, इसलिए जब विद्रोह होता है तो ये भारतीय उस साइड हो जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, जो ब्रिटिश सेना है उसमें ज्यादा यूरोपीय होनी चाहिए, मतलब ज्यादा ब्रिटिश होनी चाहिए। ऐसा सुझाव दिया किसने? आपने पील कमीशन ने। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पील कमीशन के सुझाव पे जो यहाँ पे क्या सेना का पुनर्गठन हुआ, उसमें फिर ब्रिटिशों को यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दी गई। ठीक है, और सिंपल सी बात ये, देखो उच्च पद तो ब्रिटिश हुआ करते थे सेना के अंदर। भारतीयों का अगर कोई अधिकारी उच्च पद पे भी हो सेना में तो उसकी कोई औकात नहीं थी। ठीक है, अगर कोई उच्च पद पे भी है तो सिपाही से उसकी पूछ नहीं है। ठीक है, और ब्रिटिशों का अगर कोई सिपाही भी है तो भैया उसकी पूछ क्या है? अधिकारी के तौर पर। क्लियर हो गया? मतलब कोई वैल्यू नहीं थी भारतीयों की इस सेना के अंदर। ठीक है, तो चलिए हमने समझ लिया है 18 क्रांति क्यों असफल रही, क्या इसके परिणाम रहे, हमने समझ लिया। ठीक है, अब लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, अब चलता हूं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो जितनी भी हमारी स्क्रीनिंग से रिलेटेड हमारी वीडियो जाती है उनमें एक सेक्शन चलता है हमारा QIP का, क्वेश्चन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें यहाँ पे मैं शामिल करता हूं। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे समझा करके चलता हूं। एक बात ध्यान रखना, इनमें केवल वो प्रश्न है जो लेक्चर में नहीं आ पाए हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेक्चर में जो पढ़ाया वो क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे गए, इसके मतलब ये कभी नहीं है, वो भी पेपर पूछे गए, लेकिन उसके अलावा ये भी पेपर में यहाँ पे पूछे गए। ठीक हो गया? चलिए, मतलब ऑल अबाउट ये तुम्हारा पेपर के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट QIP में पहला जो QIP आती है वो ये
ब्रिटिश सांसद, एक ब्रिटिश सांसद था, नाम था इसका डिज़रेली। ब्रिटिश सांसद डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ठीक है, ब्रिटिश सांसद डिज़रेली ने इसे यहां पे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। किसको? 1857 की क्रांति को। ठीक, दरअसल यहां पे दूसरा, वीडी सावरकर ने इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। बीडी सावरकर ने इसको यहां पे, ठीक है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर गया? इसके अलावा तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था और 1857 क्रांति के ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिसमें, ठीक है, एक ऐसे क्रांतिकारी थे और जिनको इनके एक दोस्त था, नाम है मानसिंह। मानसिंह ने धोखा दे दिया और इनको अंग्रेजों के हाथ पकड़वा दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और फाइनली इनको फांसी दे दी गई। क्लियर? इस फैक्ट को भी याद रखना, ध्यान रखना। अगला एक नाना जो साहब है, नाना साहब का जो मूल नाम था वो था धोंदू पंत। एक बात में ये भी ध्यान रखिए, इनका मूल नाम यहाँ पे धोंदू पंत था। एक बात में ये भी ध्यान रख लूंगा। तो यहाँ पे महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकार्णिका। मणिकार्णिका इनका मूल नाम था। इन्हें मनो भी कहते हैं। ठीक हो गया? इन्हें मनो भी कहते हैं, मनो या फिर मनो भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, एक अंग्रेज है यहाँ पे क्या, ह्यूरोज। ठीक है, एक ब्रिटिश एक्चुअली सैनिक था, ये ब्रिटिश सैनिक था ह्यूरोज। इन्होंने कहा था, ठीक है, इन्होंने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। क्या कहते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ऐसा इन्होंने कहा था। मैंने ये बोला। ठीक है, यहाँ पे जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये क्रांति क्यों हुई, किस लिए हुई, इसकी जांच के लिए एक आयोग बना था जिसे पील आयोग कहा गया। ठीक है, पील आयोग बना था इस आयोग, मतलब इस क्रांति की जांच। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार पूछ लेगा। 1857 के विद्रोह का जो सरकारी इतिहासकार था उनका नाम था एस.एन. सेन। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार था इसका। ठीक है, और इन्होंने 1857 की क्रांति को 1857 में उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 क्रांति को किसने कहा था? किसने कहा था? एस.एन. सेन ने कहा था। समझना पे विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से नेतृत्व करते हैं और इस पूरी जो क्रांति थी उसके प्रमुख नेता ये थे, ठीक है, सबसे मेन ये थे। तो जब यह क्रांति विद्रोह खत्म हुआ, विद्रोह के बाद इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा रंगून भेज दिया गया। रंगून कहां? बर्मा के अंदर रंगून पड़ता है, वहां इनको भेज दिया गया। क्लियर हो गया? ठीक है, दोस्तों पे इस क्रांति का प्रतीक जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और चपाती, कमल और चपाती इस क्रांति का प्रतीक था। क्लियर है? 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा जो दी थी वो जेम्स आल्ट्रम और डब्ल्यू टेयर ने दी थी। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आल्ट्रम और डब्ल्यू टेयर ने दी थी। याद रखना, टेलर ने दी थी। ठीक है ना? बहादुर शाह ने जो एक ठीक है, बख्त खान कौन था? जिन्होंने मेरठ से नेतृत्व किया था। ठीक है, बख्त खान को इन्होंने शाह ए आलम की इन्होंने उपाधि दी। ठीक है, शाह ए आलम की उपाधि दी थी। एक बार लास्ट ध्यान रखना, लक्ष्मीबाई की समाधि कहां है भैया? लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर के अंदर है। बस एक लास्ट बात और ध्यान रखना, वही है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल जिस टाइम पे ये क्रांति हो रही थी। और ब्रिटेन के अंदर पीएम कौन था? पामस्टर, ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। क्लियर है? तो इस वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन टेस्ट में आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से मैं आपसे ये बोल रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? तो जीएस को मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके और शेयर करें अपने फ्रेंडों में। ठीक है, और हमारी कंप्लीट कोर्स की डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट devkiasacademy.com पे आप विजिट कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स अगर आपको लेना है इसके लिए कंप्लीट कोर्स के लिए आपको एक मैसेज करना है यहाँ पे एंट्री कोर्स नेम और सेंड करना है 9758803949 जो नीचे पट्टी पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।